Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav, and today we are going to learn how to handle trigger in PTSD. PTSD is post-traumatic stress disorder, जहां हमारे previous traumas से related कोई भी event अगर present में हम फेस करते हैं या उससे सिमिलर कोई सिचुएशन फेस करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। सपोज किसी ने एक बहुत बड़ा कार हादसा फेस किया है पास्ट में, वो बच तो गया लेकिन जो आसपास का सिनेरियो था वो उसकी मेमोरी में एकदम इम्बाइब हो चुका है। अब क्योंकि उसकी मेमोरी में वो पूरी एक एक इवेंट की मेमोरी अच्छे से डली हुई है, तो अब उसके अंदर ये डर बैठ गया है। अब हो सकता है जिसको पीटीएसडी हो गया है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो कार में बैठने से भी डरे। हो सकता है कि उस तरह के रास्तों में जाने से डरे। कोई ट्रक से रिलेटेड है तो वो ट्रक को देख के भी डर सकता है, ट्रक का नाम सुनकर भी डर सकता है, इवन गाड़ियों की आवाज सुनकर भी डर सकता है। तो पीटीएसडी में पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि पर्सन को कितना बड़ा ट्रॉमा हुआ है उस पर्टिकुलर इवेंट से। इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली एक्सीडेंट, बट कुछ भी हो सकता है जहां पर्सन ने कुछ ट्रॉमा सहा हो। डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है, किसी और तरह का वायलेंस हो सकता है, एसिड अटैक हो सकता है। ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो लाइफ में जनरली देखने के लिए नहीं मिलते या नहीं होते, और अचानक से उस इंसान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और उसके साथ ऐसी चीजें हो गई, तो वो एक ट्रॉमा बन जाता है इंसान के माइंड में, और वो उससे रिलेटेड इवेंट्स कभी भी उसके सामने आता है। इवन वो अगर सुनता है या न्यूज में पढ़ भी लेता है तो भी वो ट्रिगर हो जाता है रेस्पॉन्स, और बॉडी तरह तरह से रेस्पॉन्ड करना शुरू हो जाती है। सो इस तरह का जो रेस्पॉन्स बॉडी देती है इन ट्रिगर्स को देखते हुए, उसको हम परसीव्ड डेंजर कहते हैं। यानी कि एक्चुअली वो डेंजर नहीं है, डेंजर सिचुएशन नहीं है जब किसी इंसान ने उस इवेंट के बारे में कहीं कनेक्टेड चीज देख ली या आवाज सुन ली, लेकिन ब्रेन उसको एज अ डेंजर परसीव करता है क्योंकि उस पर्सन ने उस इवेंट को फेस किया है। तो जब ये इवेंट होता है या उससे रिलेटेड कुछ सुनने के लिए मिलता है, तो ब्रेन सेंस करता है कि ये थ्रेट है, और जब ब्रेन उसको एज अ थ्रेट नोटिस करता है, ब्रेन बॉडी में कुछ रेस्पॉन्सेज सेंड करने लग जाता है जो हमारी बॉडी के थ्रू आपको दिखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पैनिक अटैक हो गया, स्वेटिंग हो गई, स्टमक एक हो गया, हेडेक हो गया, शाउटिंग हो गई, फेंटिंग हो गई। ऐसे कुछ सिम्टम्स पीटीएसडी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। या इंसान उस सिचुएशन से भागना चाहता है या उसको कहीं सेफ जगह पे जाने के लिए छुपने की भी कोशिश कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। अब अगर ऐसा है तो अब हम क्या करें? इज देयर एनी सोल्यूशन? यस, ऑफ कोर्स देयर आर सोल्यूशंस। सबसे पहली चीज, जिसको भी पीटीएसडी है उसको एक मैसेज सिग्नल अपने ब्रेन को भेजना होगा कि ये सिचुएशन ट्रिगर है, लेकिन इट इज नॉट अ डेंजर, एक्चुअल डेंजर। तो उसके लिए जरूरी है कि वो इंसान उस ट्रिगर को धीरे धीरे फेस करना सीखे। अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है और इंसान उसको फेस करता है और देखता है कि देयर वाज नो थ्रेट, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ उसको फेस करने के बाद, तो जो आपका ब्रेन है वो उसको अनपेयर कर देता है। हमारा जो ब्रेन है वो पेयर्ड एसोसिएशन में वर्क करता है, हर एक इवेंट को किसी मेमोरी से जोड़ देता है, बैड या गुड। जब हम उस इवेंट को फिर से फेस करते हैं तो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे ब्रेन एनालाइज करता है वेदर दिस सिचुएशन इज सेफ और डेंजरस। और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ब्रेन उसको, क्योंकि उसने पेयर किया हुआ है ब्रेन ने, इसीलिए उन ट्रिगर्स को देखकर बॉडी में रेस्पॉन्सेज आने लगते हैं, सो दैट ब्रेन एंश्योर्स योर सेफ्टी। एक तरीका ये है कि आप उन ट्रिगर्स को धीरे धीरे फेस करें। जरूरी नहीं है एक बड़े ट्रिगर को आप फेस करें, बट धीरे धीरे। सपोज कार एक्सीडेंट की बात ले लेते हैं। अगर ऐसा है तो पहले तो धीरे धीरे कार की पिक्चर दिखाना शुरू की जाएगी, इंसान का रिएक्शन देखा जाएगा कि वो उस कार को देख के क्या बोलता है। अगर वो कार को देखकर कुछ सिम्टम शो करता है तो उसको बताया जाएगा कि देखो ये कार की पिक्चर है एंड इट इज नॉट डूइंग एनी हार्म टू यू, इट इज सेफ, एंड डीप ब्रीदिंग कराई जाएगी उसको। अब जब धीरे धीरे जब वो पिक्चर को देख के डीप ब्रीदिंग करेगा तो बॉडी से ब्रेन को क्या जाएगा कि दिस इज नॉट अ डेंजरस सिचुएशन, यू आर सेफ। और जैसे ही ब्रेन इसको एसोसिएट कर लेगा कि उस कार की पिक्चर का
उस डेंजर से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने डीप ब्रीदिंग कर ली, ब्रेन उसको अनपेयर कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस कार की पिक्चर देखेंगे आपको थ्रेट फील नहीं होगा। धीरे धीरे फिर हम एक एक ट्रिगर को नोट डाउन करने के बाद मिनिमल थ्रेट कॉजिंग ट्रिगर को फर्स्ट यूज करेंगे एंड उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रिगर्स हैं जिनकी सीवियरिटी ज्यादा है उनको बढ़ाते जाएंगे। तो जब ये सिस्टमेटिक वे में हम सेंसिटाइजेशन करते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन उसको अनपेयर करता जाएगा डेंजर वाली कैटेगरी से और इंसान कोप करने लग जाएगा। नाउ अगर आप यही अनपेयरिंग खुद से करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ट्रिगर को नेम करना होगा कि कौन कौन से मेरे ट्रिगर्स हैं, एंड वन बाय वन आप उन ट्रिगर्स को जब फेस करते हैं तो खुद को एड्रेस करेंगे कि ये जो ट्रिगर है दिस इज नॉट अ डेंजर, दिस इज सेफ। जब आप वन बाय वन इस तरह से करेंगे, यू कैन राइट ऑल्सो नॉट डेंजरस बट सेफ। सो इस तरह से आप वन बाय वन कर सकते हैं एंड जब भी आप ये ट्रिगर्स को अटेम्प्ट करते हैं तो इनको एक सेफ प्लेस पे अटेम्प्ट करें, सो दैट आपको वो सेफ्टी की फीलिंग आए कि मैं एक सेफ पोजीशन में हूं, इवन इफ दिस इज अ ट्रिगर, ये एक सिंगल ट्रिगर है एंड मेरे पास सेफ्टी प्लान्स हैं यहाँ पे। तो जब आप देखेंगे कि उस ट्रिगर से भी आपको कुछ डेंजर नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली आप सेफ फील करने लगेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा और अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।